नटखट ये सहेली सी बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी एक पहेली सी। नटखट ये सहेली सी बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी। जिंदगी ये लीजिए अपना मुआवजा। कितने हैं मैम इसमें? इसमें उतने ही हैं जितने 3 पिटी हुई फिल्मों के डायरेक्टर को मिलना चाहिए। अब मुझे फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे अपनों को और अपने आप को शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये रकम बहुत कम है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये रकम मुनासिब है। आई विल टेक यू टू द कोर्ट। ओके, सी यू देयर। बस मेरी बात तो सुनिए। सीरियस कंडीशन है सर। वार्ड बॉय, यस सर। इनकी फाइल लेके आओ। सुनिए लगता है इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे सुनिए तो सही। इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अल्लाह मेरे इशरत को ठीक कर दीजिए। नहीं, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा रहोगे, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। सिस्टर, क्लोज द आईज। डॉक्टर इशरत, हमें अफसोस है कि हम इशरत को बचा नहीं सके।
लखनऊ से हीरो बनने आए हैं। मेरे खुदा यही इल्तिजा कभी हो ना जुदा, मेरे खुदा यही इल्तिजा कभी हो ना जुदा, मेरे खुदा यही इल्तिजा कभी हो ना जुदा। इसका हाथ पकड़ा है। डॉक्टर! अरे कोई तरह मेरे को, ये ठीक है, सब कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर! सुनिए सुनिए, आप बॉडी को यहाँ से ले जाने के लिए नीचे काउंटर पर फॉर्म भर दीजिए और बिल अदा कर दीजिए। प्लीज मुझे थोड़ी देर और यहाँ बैठने दीजिए। देखिए, हमें नए मरीज के लिए ये बिस्तर खाली चाहिए। प्लीज सिस्टर, प्लीज मुझे थोड़ी देर और यहाँ बैठने दीजिए। देखिए, आप जल्दी से काउंटर पर जाकर फॉर्म भर दीजिए और बिल अदा कर दीजिए। मैडम, मेरा बिल दीजिए। ये आपका 24,000 का बिल, जल्दी से बिल भर दीजिए और फिर बॉडी को लेके जाइए। 24,000? देखिए, जब तक आप अपने पूरे 24,000 नहीं देंगी, आपको बॉडी नहीं दी जाएगी। कहाँ से लाऊं इतने रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए हैं। बाकी कौन देगा? किससे मांगू? रसिया से तो पहले ही कुछ रकम मांग चुकी हूँ। अकरम साहब ने भी बहुत बड़ी रकम अदा की थी। तो क्या राजलता से मांगू? वो जरूर इशरत के लिए रुपया देगी। हाँ, वो जरूर देगी। फरमाइए। आदाब। हमें राजलता मैडम से मिलना है। देखिए, राजलता मैडम तो ऊपर अपने कमरे में थोड़ी बिजी है। हाँ? कोई बात नहीं, आप थोड़ा वक्त हमारे साथ बिता लीजिए, इंतजार कर लीजिए। आइए आइए। कौन है?
कहिए, क्या काम है? जी मैं रफिया। तुम जूनियर आर्टिस्ट हो ना? बोलो। इनसे मिलो। ये है इशरत, ये है इशरत, ये है इशरत। ये पाकिस्तान से आए, फिलहाल मेरे साथ ही रह रहे हैं। अरे हाँ, तुम अकरम को असिस्ट कर रही हो ना? जी। वैसे अकरम साहब अपनी अगली फिल्म कब शुरू करने वाले हैं? आजकल बड़ा इतराते फिरते हैं। एक फिल्म क्या हिट हो गई, उनके मिजाज आसमान छू रहे हैं। राज, कौन है मोहतरमा? ये हमारी इंडस्ट्री से ही है। आदाब। आदाब। वैसे रफिया, हमें खुशी होगी अगर अकरम साहब हमें अपनी अगली फिल्म में कास्ट करें, बट इट हैज टू बी अ लीड रोल। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो मैं बताओ, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? वो कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। भाई, हम गरीब लोग हैं, 100-200 रुपए रोज कमाते हैं। 10,000 रुपए हम कहाँ से लेके आए? आप मेरी बच्ची की लाश दे दीजिए, मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है। देखो, आपको बिल भरना पड़ेगा। जब तक आप बिल नहीं भरोगे तब तक आपको लाश नहीं दे सकते। ये मेरी मर्जी की बात नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ? मेरी बच्चे की लाश दे दीजिए ना मुझे। अरे सिस्टर, अरे इसके बच्चे की लाश तो इसको दे दो। बेटा, ये लोग तो पत्थर दिल है, नहीं मानेंगे। लाश को लेकर क्या करोगे? लाश तो मिट्टी है। रो रो मत, तुम जाओ घर। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, नहीं मानेंगे ये लोग। ये रफिया। रफिया? कहाँ थी तुम रफिया? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इशरत की लाश नहीं देंगे, एक लावारिस की तरह उसे सरकारी खर्च पर दफना देंगे। मैं उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकूंगी। ऐसा मत कहो रफिया, हम पूरे एहतराम के साथ इशरत की तदफीन करेंगे। ये देखो, लाश ले जाने का इजाजतनामा हमें मिल गया है और मैंने बिल की सारी रकम भी भर दी है। शुक्रिया। चलो। किसी दिन वो मुझे अदालत में मिल जाए। She is dead to give me a legal notice? मैंने तो पहले ही कहा था उसे फिल्म में मत लो, वो हमेशा मुश्किलें खड़ी कर देती है। लेकिन मैं उसे अपनी अच्छी सहेली समझती थी, इसीलिए मैंने उसे फिल्म में कास्ट बस यही तो गलती की तुमने। ये फिल्मी दुनिया है, यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे वो शमशाद भी तो है, उसकी वजह से तो कभी शूटिंग में कोई रुकावट नहीं आई। उसके पास कोई इशरत नहीं है ना। ओह, तो अब वो अपने आशिक के चलते हमारे साथ धोखेबाजी करेगी? उसे घमंड हो गया है, उसे लगता है कि फिल्म उसी की वजह से चलती है। तुम अपने वकील राधा कृष्ण जी को फोन करो और उन्हें ऑफिस बुलाओ। सोच लो, अगर बातचीत से निपट जाए तो बेटर है। She will pay for it, and I will make sure of that. तो बेटा चाय पी लो। नहीं पीना है अब्बा। बेटा
इस तरह खोई खोई रहोगी तो काम कैसे करोगी? और हमारे उदास रहने से जाने वाले वापस नहीं आते। लेकिन अम्मा, ये भी कोई उम्र थी जाने की। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिसकी जिंदगी होती है वो उतने ही पल जीता है। बेटा, अकरम साहब के कितने पैगाम आए, उन्होंने तुम्हें ऑफिस बुलाया है। जाओ बेटा, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अम्मा दिल नहीं करता, अम्मा दिल नहीं करता। रफिया, हाँ, कौन है? अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम बेटे, आओ। अब रफिया कैसी है? खा ले रही, पी ले रही, बहुत खराब हालत है। क्या बात है रफिया, ये कैसी हालत बना रखी है अपनी? अब बस भी करो ना। बेटा, मैं तो इसे समझा समझा के थक गई, अब तुम ही समझाओ इसे। रफिया, इशरत की मगफिरत की दुआ करो। अच्छा सुनो, अकरम साहब एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। अरे तुम विपिन साहब को जानती हो? बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मेरे साथ मिलकर एक बड़े बजट की फिल्म बनाना चाहते हैं। कल ही मेरी बात हुई, हमें फौरन काम पे लग जाना चाहिए। कल ही ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे सोचने के लिए थोड़ी मोहलत चाहिए। ठीक है। खाना खा के जाना बेटा, बस अभी तैयार किए देती हूँ। नहीं खाला, बहुत सारा काम है, फिर किसी दिन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। मर्द हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले अकरम साहब, जरा रुकिए। बोलो रफिया। मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ, अगर मैं कुछ कहूँ तो कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप बोलो रफिया। आप इस दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं और उसे बदलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को अपनी नजर से भी देखना चाहिए। मोहब्बत क्या है? एक बहुत बड़ी खुशी का ही तो नाम है, जो छोटी छोटी खुशियों को जन्म देती है और हमारी जिंदगी को खुशगवार लम्हे अता करती है, जिंदगी को जीने के लायक बनाती है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि मोहब्बत क्या है? जानते तो स्क्रीन पर किसी दूर गांव में बैठी किसान औरत की मोहब्बत दिखाते वक्त अपने पास बैठी शर्मीली औरत की मोहब्बत को भी पहचान लेते। मोहब्बत करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। आप किस उम्र की बात करते हो? वो उम्र जो आपका साथ कभी भी छोड़ सकती है, जैसे उसने इशरत का साथ छोड़ दिया। आपको दुनिया के दर्द नजर आते हैं, उस औरत का दर्द नजर नहीं आता जो दिल ही दिल में आपको मोहब्बत का बुत बनाकर पूछती है। और तुम शबनम, तुम्हें क्या हक है अपनी मोहब्बत को छुपाने का? मोहब्बत कोई गुनाह तो नहीं
वो तो इस जमीन पर खुदा का सबसे अनमोल तोहफा है। क्या होता अगर तुम अकरम साहब से सब कुछ साफ साफ कह देती कि मैं आपसे, तो अकरम साहब आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर का रास्ता बता देते क्या? मैं बेवकूफ थी जो इशरत को समझ ना सकी, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक ना सकी। और वो इशरत भी बेवकूफ था जो मुझे ना समझ सका, जो कामयाबी को ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझ बैठा। काश कि वो समझ सकता कि कामयाबी दौलत हासिल करने में नहीं है, शोहरत की बुलंदियों पर चलकर जमीन की तरफ देखने में नहीं है। कामयाबी तो अपने खून पसीने की कमाई हुई रोटी खाने में है, दूसरों का दर्द समझने में है, मोहब्बत करने में है, मोहब्बत पाने में है। शबनम, मैं तुमसे मुझ पे खुदाया एक नजर हो, तेरी रहम की एक मोहर हो, मैं तो बस तेरे इश्क में मौला, रात की मेरे अब तो सहर हो, या खुदा करम कर दे। मोहब्बत करने वाले जुदा हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत कभी फना नहीं होती। वो जिंदा रहती है रफिया के इंतजार की तरह, शबनम के ख्वाब की तरह, अकरम के यकीन की तरह। मोहब्बत का सफर हमेशा जारी है, जारी रहेगा जब तक इस जमीन पर एक भी इंसान बाकी है। मोहब्बत का ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। एक पहेली सी नटखट ये सहेली सी, बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी। एक पहेली सी नटखट ये सहेली सी, बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी।